ये कहानी हमें पंजाब के एक गांव से जाहिद अली ने भेजी है। जाहिद साहब पंजाब पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात हैं और ये वाकया उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा भयानक तजुर्बा है जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए। उनका कहना है कि इस वाकये ने उनकी हकीकत और वहम के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए उनकी ज़ुबानी ये नाकाबिले यकीन और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनते हैं। मेरा नाम जाहिद अली है और मैं पंजाब पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए सालों पर नज़र डालता हूँ तो मुझे अपनी जवानी के वो दिन याद आते हैं जब मैं समझता था कि मैंने दुनिया के हर तरह के जराइम और मुजरिम देख लिए हैं। कत्ल, डकैती, अगवा और न जाने कैसे कैसे संगीन मामलात से मेरा रोज़ का वास्ता था। मैं समझता था कि खौफ नाम की कोई चीज़ मेरे अंदर बाकी नहीं रही, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी नौकरी और ज़िंदगी का सफ़र मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां अक्ल, मंतिक और बहादुरी सब बेमायनी होकर रह जाएंगे। ये एक ऐसा वाकया है जिसे सोचकर आज भी मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ जाती है और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। मेरा गांव पंजाब के एक दूर उफ्तादा इलाके में वाक़ है। ये एक आम सा देहात है जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत सुस्त और सादा है। लोग खेती बाड़ी करते हैं, जानवर पालते हैं और सुबह सवेरे उठकर अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। मेरी ड्यूटी शहर में थी, जिसकी वजह से मुझे रोजाना कई मील का सफर तय करके जाना पड़ता था। मैं सुबह फज्र के वक्त घर से निकलता और अक्सर रात कई वापस लौटता था। मेरा ये सफ़र काफ़ी तवील और थका देने वाला था और रास्ते में कई ऐसे सुनसान इलाके आते थे जहां मीलों तक कोई आबादी नहीं थी। इन इलाकों में ज़्यादातर खेत, घने दरख्त और झाड़ियां ही नज़र आती थीं। रात के वक्त ये रास्ते अपनी खामोशी और अंधेरे की वजह से और भयानक लगते थे। ये भी एक आम रात की तरह ही थी, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे गैर मामूली और खौफनाक रात बनने वाली थी। मैं हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी ख़त्म करके शहर से गांव की तरफ रवां दवां था। मेरी मोटरसाइकिल पुरानी हो चुकी थी और उसकी हेडलाइट भी कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं थी। रात के इस पहर ये रास्ता बिल्कुल वीरान और खामोश होता था और मैं हमेशा दिल ही दिल में दुआ करता था कि किसी तरह जल्द अज जल्द गांव पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं उस सुनसान झाड़ियों वाले रास्ते पर पहुंचा जो गांव से चंद किलोमीटर पहले आता था, मुझे दूर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये कोई आम चीख नहीं थी, बल्कि एक दिल चीर देने वाली चीख थी, जैसे कोई शदीद दर्द और अजियत से तड़प रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद मेरा वहम होगा, मगर वो आवाज़ फिर से सुनाई दी और इस बार पहले से ज़्यादा वाज़े और करीब थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक ली और गौर से सुनने लगा। आवाज़ झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मेरा दिमाग तेज़ी से सोचने लगा। मैं एक पुलिस वाला था और मेरा फ़र्ज़ था कि मैं हालात का जायज़ा लूं, मगर सच कहूं तो मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ भी बैठ गया था। मैंने हिम्मत की और अपनी कमर से सरकारी पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम लिया। फिर मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाकर एहतियात से झाड़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वो चीख की आवाज़ भी मज़ीद आगे होती गई, जैसे कोई मुझे जानबूझकर किसी और तरफ ले जाना चाह रहा हो। मेरे कदम एक लम्हे के लिए थम गए। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो चुका था। झाड़ियों में दाखिल होते ही मेरे कदम किसी नर्म ज़मीन पर पड़े, जैसे वहाँ पुराने सूखे पत्ते बिखरे हों। हवा के झोंके अब कुछ ज़्यादा तेज़ हो चुके थे और उनमें एक अजीब सी खुनकी थी। फिर अचानक एक लम्हे के लिए मैंने देखा, झाड़ियों के पीछे जहां मुकम्मल अंधेरा था, मुझे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। वो इंसानी जिस्म जैसा लग रहा था, मगर गैर मामूली हद तक लंबा और पतला। मैंने जल्दी से अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी सीधी उस साये की तरफ की, मगर जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, वो साया पलक झपकने में गायब हो गया। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। कौन है वहां? मैंने सख्त आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। वो चीख अब बंद हो चुकी थी और फिर
अचानक मेरे बिल्कुल पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। टिक टिक टिक। मैंने गहरी सांस ली और अपने आप को हिम्मत दिलाते हुए एक झटके में पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। ऐन उसी लम्हे वो चीख दोबारा गूंजी, मगर इस बार वो मेरे बिल्कुल करीब से आई थी। मैंने टॉर्च जल्दी से उस सिमत मोड़ी जहां से आवाज आई थी, और फिर मैंने जो कुछ देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। झाड़ियों के दरमियान एक औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे, उलझे हुए और बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गैर मामूली हद तक बड़ी और खौफनाक थीं, जिनमें कोई तासुर नहीं था। उसका चेहरा जर्द था, जैसे किसी मुर्दे का होता है, और वो सिर्फ मुझे देख रही थी। फिर वो मुस्कुराई। वो कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी। उसके होंठ खिंचे और एक ऐसी भयानक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई कि मेरा खून रगों में जम गया। कौन हो तुम? मेरे मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। उसने जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता अपना सर एक तरफ झुकाया। फिर उसके होंठ हिले और एक अजीब सी सर्द सरगोशी मेरे कानों से टकराई। तुम यहां क्यों आए हो? मैं पुलिस वाला हूं। यहां चीख की आवाज आ रही थी। मैं चेक करने आया था। वो फिर मुस्कुराई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये कहते ही वो अचानक पीछे हटने लगी, जैसे हवा में तैर रही हो। मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागने का इरादा किया। मैंने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल को किक मारी और खुशकिस्मती से वो फौरन स्टार्ट हो गई। मैंने बगैर कोई और वक्त जाया किए तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। मैंने मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही एक्सीलरेटर घुमाया, वही सर्द और बेजान आवाज मेरे कानों में गूंजी। अब ये रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल में एक अजीब हिम्मत पैदा हुई। मैंने झटके से अपना सर पीछे मोड़ा, और जो कुछ मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिलाकर रख दी। वही औरत, वही जर्द चेहरा, वही भयानक मुस्कुराहट, वो मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट की एक तेज लहर दौड़ गई। कहां जा रहे हो? वो सरगोशी के अंदाज में बोली। मैंने हिम्मत जमा करके मोटरसाइकिल की रफ्तार और तेज की, मगर अचानक इंजन ने खौफनाक आवाज के साथ झटका खाया और बंद हो गया। इतनी जल्दी क्यों है? उसकी आवाज इतनी सर्द और बेजान थी कि मेरे हाथ पांव शल होने लगे। मैंने आहिस्ता से टॉर्च पीछे उस पर डाली। उसकी आंखों के अंदर अब खाली सियाह गड्ढे थे, जैसे किसी ने आंखें निकाल ली हों, और उसके होठों से सियाह रंग का एक मादा बह रहा था। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने दिल ही दिल में जो भी कुरानी आयात याद थी वो पढ़नी शुरू कर दी, और फिर अचानक हवा की शिद्दत कम होने लगी, और मेरे पीछे बैठी वो मखलूक एक जोरदार कान फाड़ देने वाली चीख मारकर गायब हो गई। मैंने फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल भागा। गांव के करीब पहुंचने तक मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने जल्दी से अपने घर का दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरी मां ने घबरा कर पूछा, बेटा खैरियत तो है? चेहरा इतना सफेद क्यों हो रहा है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं मुसलसल उस औरत का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट और उसकी आवाज याद कर रहा था। मुझे लगा था कि शायद ये भयानक खौफ खत्म हो गया है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ एक खौफनाक दास्तान की शुरुआत थी। अगले कई दिन जहन्नम की तरह गुजरे। मैं रात को सो नहीं पाता था। जब भी आंख लगती वही जर्द चेहरा और सियाह गढ़ों वाली आंखें मेरे सामने आ जाती। मैंने अपनी बीवी सादिया को कुछ बताने की हिम्मत नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि वो और बच्चे खौफजदा हों। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद मैं थका हुआ था और ये सब मेरे जहन का फुतूर था, एक भयानक वहम। मगर मेरे अंदर का खौफ इस मंतिक को मानने से इनकारी था। वो तजुर्बा इतना हकीकी था कि उसे वहम करार देना नामुमकिन था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीबोगरीब वाकयात मेरे घर में भी रौनमा होने लगे। पहले तो बहुत मामूली चीजें थीं। कभी लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, मुड़कर देखता तो कोई ना होता। कभी रात को किचन से बर्तन गिरने की हल्की सी आवाज आती, जाकर देखता तो सब कुछ अपनी जगह पर होता। मैं इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, मगर फिर वाकयात की शिद्दत बढ़ने लगी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा एक फाइल देख रहा था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा है। वही सर्द बेजान आवाज, मगर अल्फाज वाजे नहीं थे।
मैंने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। मेरा दिल टूटने लगा। क्या वो चीज मेरे पीछे घर तक आ गई थी? मेरे बच्चे जो पहले रात को सुकून से सोते थे, अब अक्सर डर कर उठ जाते थे। मेरा छोटा बेटा हसन, जो सिर्फ 4 साल का था, कई बार रात को रोते हुए जाग जाता और कमरे के खाली कोने की तरफ इशारा करके कहता, बाबा, वो आंटी, वो देख रही है। उसकी मासूम जबान से ये अल्फाज सुनकर मेरी रूह कांप जाती। मैं उसे गले लगाकर तसल्ली देता, मगर मेरा अपना वजूद खौफ से लरज रहा होता था। सादिया भी मेरी हालत और घर के माहौल में तब्दीली महसूस कर रही थी। उसने मुझसे कई बार पूछा, जाहिद, क्या बात है? आप कुछ दिनों से बहुत परेशान और खामोश रहते हैं और रात को घर में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। मैं उसे क्या जवाब देता? मैं उसे कैसे बताता कि मैं अपने साथ एक ऐसी बला ले आया हूं जो अब हमारे घर को अपना मस्कन बना रही है। खौफ की इंतहा उस दिन हुई जब मैं दिन के वक्त ड्यूटी से वापस आया। घर में कोई नहीं था। सादिया बच्चों को लेकर अपने वालिदैन के घर गई हुई थी। मैं थका हुआ था। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा ही था कि मुझे बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद मैं नल का बंद करना भूल गया हूं। मैं उठकर बाथरूम की तरफ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैं हैरान हुआ, घर में तो कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया, कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पानी चलने की आवाज बंद हो गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दरवाजे पर अंदर की तरफ से किसी ने नाखूनों से खुरचने जैसी आवाज निकाली। खुर्र खुर्र। ये आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं 2 कदम पीछे हटा। मेरा दिल हलक में आ गया था। फिर दरवाजा एक झटके के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था और एक नाकाबिले बर्दाश्त सड़ांत की बू फैली हुई थी, जैसे कोई चीज गल सड़ रही हो। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका। बाथरूम के आईने पर भाप से किसी ने लिखा था, तुम भाग नहीं सकते। ये मेरे लिए आखिरी तंबीह थी। मैं समझ गया कि यह मेरा वहम नहीं है और मैं और मेरा खानदान शदीद खतरे में हैं। मैं अब मजीद इसे छुपा नहीं सकता था। मैंने फैसला किया कि मुझे मदद लेनी होगी, मगर किससे? पुलिस में अपने साथियों को बताता तो वो मेरा मजाक उड़ाते। उसी शाम जब सादिया वापस आई तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। शुरू में उसे यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसे रोते हुए और कांपते हुए एक एक तफसील बताई तो उसके चेहरे पर भी खौफ के साए गहरे हो गए। उसने मुझे गांव के पुराने बुजुर्ग बाबा रहीम बख्श के पास जाने का मशवरा दिया। बाबा रहीम बख्श की उम्र 90 साल से ज्यादा थी और कहा जाता था कि वो ऐसी चीजों का इल्म रखते हैं। अगली सुबह मैं बाबा रहीम बख्श के पास पहुंचा। वो एक बोसीदा से मकान में अकेले रहते थे। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, उस रात के वाकये से लेकर घर में होने वाले वाकयात तक। वो खामोशी से सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। उस रास्ते पर रात के वक्त अकेले सफर नहीं करना चाहिए और अगर कोई आवाज आए तो हरगिज उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बाबा जी, वो क्या चीज थी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने जवाब दिया, वो एक पिछल पैरी यानी चुड़ैल है। कई साल पहले उस जगह एक औरत को बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश इन्हीं झाड़ियों में फेंक दी गई थी। उसकी रूह को सुकून नहीं मिला और वो तब से वहां भटक रही है। वो रात को तन्हा मुसाफिरों को अपनी चीखों से बुलाती है और जो उसके बुलावे पर चला जाता है वो उसके पीछे लग जाती है। तुमने उसकी चीख का जवाब देकर और उसकी तरफ जाकर उसे अपने पीछे आने की दावत दे दी है। अब वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।
यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। तो अब मैं क्या करूं बाबा जी? वो मेरे घर तक पहुंच गई है, मेरे बच्चों को डराती है। बाबा रहीम बख्श ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इससे निजात का एक ही रास्ता है। तुम्हें वहीं वापस जाना होगा जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। यह सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया। वापस? वहां? नहीं बाबा जी, मैं वहां हरगिज नहीं जा सकता। अगर तुम अपनी और अपने खानदान की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें जाना पड़ेगा। उनकी आवाज में सख्ती थी। डर के भागने से वो और ताकतवर होगी। तुम्हें उसका सामना करना होगा। मैं तुम्हें कुछ कुरानी आयात और एक तावीज दूंगा। तुम्हें जुमेरात की रात ठीक उसी वक्त उसी जगह जाना होगा। जब वो तुम्हारे सामने आए तो डरना मत, उसकी आंखों में मत देखना, बस ये आयात पढ़ते रहना। और जब वो तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाए तो ये तावीज उसकी तरफ फेंक देना। अगर तुम्हारा ईमान मजबूत रहा तो अल्लाह के हुक्म से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से बाबा जी से तावीज और आयात का वरक लिया। अगले जुमेरात तक के दिन मैंने एक अजाब में गुजारे। हर रात पहले से ज्यादा खौफनाक थी। अब तो वो चीज दिन में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी थी। घर में एक मुस्तकिल खौफ और उदासी का माहौल तारी हो चुका था। आखिरकार जुमेरात की रात आ गई। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उस जहन्नम में दोबारा कदम रखूं, लेकिन अपने बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर मुझे हिम्मत आई। मैंने पिस्तौल अपनी जगह पर रखा, क्योंकि मैं जान चुका था कि इस जंग में ये बेकार है। मैंने सिर्फ बाबा रहीम बख्श का दिया हुआ तावीज और आयात का वर्क अपनी जेब में रखा और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था, हवा सर्द और तेज होती जा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन बेतरतीब थी। आखिरकार मैं उसी जगह पहुंच गया। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और इर्द गिर्द देखा। हर तरफ घना अंधेरा और मुकम्मल खामोशी थी। मैंने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में आयात पढ़ना शुरू कर दी। कुछ देर गुजरी, कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद वो आज नहीं आएगी। एक लम्हे को मेरे दिल में उम्मीद जागी, लेकिन फिर वही दिल चीर देने वाली चीख गूंजी। इस बार वो मेरे चारों तरफ से आ रही थी। झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे तूफान आ गया हो, और फिर वो मेरे सामने नमूदार हुई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसका जिस्म अब आधा इंसान और आधा धुआं लग रहा था। उसकी आंखों के स्याह गढ़ों से एक नीली रोशनी निकल रही थी और उसके लंबे नाखून जमीन को छू रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर वही भयानक फातेहाना मुस्कुराहट थी। आ गए तुम। उसकी आवाज अब सरगोशी नहीं बल्कि एक गूंज थी। मैं जानती थी तुम आओगे। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था, मगर मुझे बाबा रहीम बख्श के अल्फाज याद थे, डरना मत। मैंने अपनी आंखें जमीन पर गाड़ दी और बुलंद आवाज में कुरानी आयात की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मेरी आवाज बुलंद हुई, वो एक लम्हे के लिए ठिठकी। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरे। चुप हो जाओ, वो चीखी और उसकी चीख से मेरे कानों में दर्द होने लगा। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपनी शक्लें बदलना शुरू कर दी। कभी वो मेरी माँ की शक्ल में रोती हुई नजर आती, कभी मेरे बेटे हसन की शक्ल में मुझे बुलाती। वो मुझे हर तरह से बहकाने और डराने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तवज्जो से तिलावत जारी रखी। जब मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गई है, उसकी बर्फ जैसी सर्द सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। मैंने पूरी ताकत से अपनी जेब से तावीज निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही तावीज उसके जिस्म से टकराया, एक कान फाड़ देने वाली चीख बुलंद हुई। एक तेज रोशनी का झमाका हुआ जिसने मेरी आंखों को चुंधिया दिया। हवा का एक तूफानी बगोला उठा जिसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैंने सिर्फ उस मखलूक को आग के शोलों ने लिपटे और फिर राख बनकर हवा में तहलील होते देखा। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। हवा रुक गई, झाड़ियों का हिलना बंद हो गया और माहौल में फैली हुई सर्दी और बू खत्म हो गई।
मैं कुछ देर वहीं जमीन पर पड़ा रहा। मेरा जिस्म बेजान हो रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। मैं जिंदा था, मैं बच गया था। उस रात के बाद हमारे घर से खौफ के साए छट गए। मेरे बच्चे फिर से सुकून से सोने लगे और जिंदगी मामूल पर आ गई। लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रहा था। इस वाक़ये ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। मैंने जान लिया था कि इस दुनिया में ऐसी हकीकतें भी मौजूद हैं जो हमारी अक्ल और मंतक से बालातर हैं। मैंने उस दिन के बाद कभी रात के वक्त उस सुनसान रास्ते का रुख नहीं किया। अगर कभी मजबूरी में जाना भी पड़ा तो मैंने हमेशा दूसरा लंबा रास्ता इख्तियार किया। वो भयानक चेहरा, वो सर्द आवाज और वो बेरहम मुस्कुराहट आज भी कभी कभी मेरे ख्वाबों में आकर मुझे जगा देती है। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा।